हेलो एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम विषय की बात करेंगे वो हमारे कारीगरों से संबंधित एक विषय है। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसको शॉर्ट में पीएम विकास के नाम से जाना जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में बनी हुई चीज़ें, खासकर हैंडमेड चीज़ें, हस्तकला हमेशा से बहुत प्रसिद्ध रही है। देश नहीं, विदेशों में भी इसका डिमांड जो है वो हमेशा से रहा है। ठीक है, जैसे भारत में बने मुस्लिम के कपड़े हों, सिल्क हो, जूट्स हो, ज्वेलरीज हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमेशा से इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा रहा है। जब तक भारत जो है किसी भी औपनिवेशवाद देशों से बाहर था, तब तक ये कलाकार, इनका लाइफ जो है बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो भी राजा महाराजा भी होते थे, जो हमें रूल करते थे, वो इनको अपनी छत्र छाया में रखते थे, अपने पैट्रोनेज में रखते थे, इनको आगे बढ़ाते थे, इनके जो कला है उसको एक और ज़्यादा नया आयाम देने की कोशिश करते थे। पर लगातार ऐसा हुआ कि स्पेनिश, डच, पोर्तुगल, इस तरह के कई बाहरी देश ऐसे आए जिन्होंने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और किया भी कुछ हद तक रूल। पर सबसे बड़े जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक हम पे शासन किया, इन्होंने कंप्लीटली हर तरह से जो हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार थे, इन सब को कंप्लीटली तबाह कर दिया। जिसका दो तरीका इन्होंने अपनाया। एक तो भारत से उन सभी कच्चे मालों को जिनकी उनकी ज़रूरत थी, उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको वो भारत से ले गए, एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से इंग्लैंड तक। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड में मैकेनाइज्ड चीज़ें बनी थी, मैकेनाइज्ड कपड़े बने थे, उनको लाके भारत में डंप कर दिया। डंपिंग एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई बाहरी देश अपने किसी सामान को इतना ज़्यादा किसी देश में भर देता है कि उसका जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसके जो घरेलू उद्योग है या घरेलू बाजार है, वो कंप्लीटली तबाह हो जाते हैं। कपड़ों के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स ने ये भारत में बहुत लंबे समय तक ये काम किया, जिस वजह से क्या हुआ कि भारत के जो कपड़े हैं, भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे कारीगर और शिल्पकार हैं, उनको काफ़ी सेटबैक लगा। ठीक है, यही नहीं, आज़ादी के बाद भी अभी तक आप देखोगे कि पहले जो है कारीगर या जो जौहरी होते थे, ये परंपरागत होते थे, पर अब इन क्षेत्रों में स्कोप कम होने के कारण, मशीनों के आने के कारण और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। पूंजी की कमी है, मार्केट नहीं है, खासकर ये हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है मशीन से बनी हुई चीज़ों से काफ़ी महंगी होती हैं। इन सब कई कारणों की वजह से अब इन परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो कारीगरी है, उनको लोग अपनाने से डरते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और हमारे कारीगरों को, हमारे जो है शिल्पकारों को फिर से वही एक मार्केट और सम्मान देने के लिए पीएम विकास की शुरुआत की गई है। ठीक है, विश्वकर्मा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में भी जो शिल्पकार रहे हैं, हमेशा से जो आर्किटेक्चर गॉड रहे हैं, वो आपको गॉड विश्वकर्मा है, इसलिए उनका नाम इसको दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत क्यों की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बूस्ट करने के लिए हमारे जो सबसे पुराने कला है और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, इनको ऊपर उठाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कलाकृति है। भारत जो है जितना भौगोलिक रूप से विविध है, उतना ही हर कला में भारत बहुत ज़्यादा विविध है। आप कपड़ों की बात करें, खाने की बात करें, कलाकारी की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, हर राज्य अपने आप में विशिष्ट है और राज्यों में भी जो विविधता है वो काफ़ी अधिक देखी गई है। इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए और इसकी मदद से हमारे जो आर्थिक जो है सहयोग, आर्थिक जो हमारा दर है, उसको बढ़ाने, इन दोनों के लिए एक साथ पीएम विकास को शुरू किया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की शुरुआत की गई है। अब जो ये स्कीम है, ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया है? अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बजट के दौरान ही, बजट की पेशी में ही
इस स्कीम की भी बात की है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो हमारे देश में जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उन सभी का जो स्टेटस है उसको ऊपर करना। ठीक है। अब इस स्कीम के दो उद्देश्य हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कैलिबर बढ़ाना आर्टिस्ट का, मतलब उनकी जो क्षमता है उस क्षमता शक्ति को और ज्यादा पॉलिश करना। ठीक है। दूसरा, उनका जो बनाया गया सामान है उसकी पहुंच दूर दूर तक करना, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स तक। ठीक है। अब इसमें जो है इस स्कीम को MSME वैल्यू चेन में रखा गया है, मतलब मध्य और लघु उद्योगों के लिए जो स्कीम्स चलती हैं उसके तहत इस स्कीम को रखा गया है। अब ये स्कीम क्या करेगा, दो चीज तो करेगा कि आर्टिसन का कैलिबर बढ़ाएगा, उनके बनाए गए सामान को की पहुंच ज्यादा करेगा, पर उससे भी बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है, छोटे कारीगरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूंजी की होती है। ये स्कीम उस फाइनेंशियल सपोर्ट को भी प्रोवाइड कराएगा इन शिल्पकारों को। ठीक है। इसके साथ ही स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे, ताकि जो हमारी पुरानी कलाकृति है जो खो रही है, जिसको कोई सीखने वाला नहीं है, उसको भी लोग आगे आके सीखें और इस तरह से हमारी जो पुरानी कला है वो जीवंत रह सके। जैसे मैं इसका उदाहरण देती हूँ, जो कमल का फूल है ना, उसके स्टेम से एक सिल्क बनता है जिसको लोटस सिल्क बोलते हैं। आपको पता है पूरे भारत में केवल एक महिला है उत्तर पूर्व भारत की जो इसको प्रैक्टिस करती है। ठीक है। उसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं, मिथिला पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग है, आपको बहुत सारे जो है सिल्क बनाने के जो तरीके हैं, टेक्निक्स है, ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि खुद के ही घर में उनके बच्चों के बच्चे वो उस चीज़ को लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि ना उसमें उनको अपना भविष्य दिखता है। सो इस तरह से इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स को, जो कि काफ़ी टेक्निकल है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देके उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही ज़्यादातर लोगों को उसको सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो कला जो है वो जीवित रहे। ठीक है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुराने कलाकार है ना, वो केवल हस्तकला से चीज़ों को करना चाहते हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो उनको अब उसकी हस्तकला में मदद कर सकती है, उस टेक्नोलॉजी का, उस टेक्निकल स्किल का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको। ठीक है। नाउ जो कलाकार हैं इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया जाएगा, ताकि उनका जो वर्कमैनशिप है वो भी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इनको जो है, जो भी कलाकार हैं, हमारे जो शिल्पकार हैं, इनको पेपरलेस पेमेंट्स का तरीका भी सिखाया जाएगा। बहुत सारे अभी समाज में ऐसे लोग हैं जो किस तरह से पेमेंट करना है, मोबाइल्स कैसे चलाना है, ऑनलाइन कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, ये नहीं जानते। इन चीज़ों को भी उनको सिखाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, जो इंटायर प्रोग्राम है, ये MSME सेक्टर से इंटीग्रेट करके ही चलाया जाएगा। आपको पता है ना कि इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर है वो केवल 30% ही है, 70% इनफॉर्मल सेक्टर है, और जिसका सबसे बड़ा ग्रुप MSME सेक्टर है, जो स्मॉल और मीडियम वर्कर्स हैं। सो ये प्रोग्राम उन्हीं के थ्रू चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, बहुत ज़्यादा काम करेगी किस चीज़ पे, इंटरनेशनल मार्केटिंग पे, ताकि इनके क्राफ्ट्स का जो दाम है, जो एक्चुअल पे है, वो उनको मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि बिचौलिए लोग, जो ऐसे लोगों को जानते हैं, वो बहुत कम रेट पर उस चीज़ को उनसे खरीद लेते हैं। वो यहाँ 100 रुपये में खरीदते हैं और जब उसको बेचते हैं ना, तो 5,000, 10,000, लाख रुपए तक की एक पेंटिंग बिकती है, पर जो एक्चुअल कलाकार है उस तक वो पेमेंट नहीं पहुँचता। सो ये जो गैप है, इस गैप को भी भरने की कोशिश की जाएगी इस PM विकास की मदद से। ओके। सो इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।